मेरे सिर पे बागेश्वर पीकर फिर, और जोर से पीकर फिर। हाँ, अब खोलो तुम मौसम, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। क्वा सदा क्वा कथा क्वा काजा मणिर्महा ब्रह्मरातो विचारेव तदा देव। कहाँ कथा, कहाँ अमृत, जमीन आसमान का अंतर। और श्री सूत जी कथा सुनाते, एकदा ही विशालायाम चत्तारर्षयो मलः सत्संगार्थं समायाता दद्रुस्तत्र नारदम्। एक बार विशालापुरी मतलब बद्रीनाथ, बद्रीनाथ में पहुंच गए चारों कुमार, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार। किस लिए आए थे? बोले सत्संग करने के लिए। ध्यान से सुन लो पागलो, बात काम की है। तुम स्वर्ग में कहो कि हमें बागेश्वर वालों की कथा सुननी है तो स्वर्ग में रस मिल जाएगा, आनंद मिल जाएगा, जो चाहोगे वो मिल जाएगा। पर कथा मिलने वाली, जोर से बोलो, हाँ, कथा के लिए तो इसी लोक में ही आना पड़ेगा। बोलो सीताराम। तो एक बार चारों कुमार, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, चारों बद्रीनाथ में। लेकिन उसी समय नारद जी पहुंच गए। और जैसे ही नारद जी पहुंचे तो नारद जी का मुख देखा, एकदम मलिन, चेहरा लटका हुआ। तो चारों कुमार मुस्कुराते हुए बोले, कथम ब्रह्मन दीन मुखा। आप अपना ये मुंह लटकाए कहां घूम रहे? कुतश्चिंता तुरो भव। कौन सी चिंता सता रही तो मुंह लटकाए घूम रहे? अरे आप तो संत हो, संतों को कौन सी चिंता? संत तो चिंतन करते हैं, चिंता तो गृहस्थी करते हैं। और ध्यान दीजिए, चिंता नहीं चिंतन करो। क्या करो? जोर से बोलो, क्या करो? जो चिंता करता है वो चिता को जल्दी पाता है, जो चिंतन करता है वो प्रभु को पाता है। चिंता सबको खात है, चिंता सबकी पी। और जो चिंता की फाकी करे सुबह को नाम फकी। चिंता छोड़ो, चिंतन करो। आहा हा हा। नारद जी तुम क्यों मुंह लटकाए? तुम्हारा तो कोई मकान भी नहीं है कि कोई चोरी कर ले गया, इसलिए मुंह लटकाए। और अगर संत ही मुंह लटकाए घूमेंगे, मुस्कुराएंगे नहीं तो गृहस्थी तो पहले ही अटैक में मर जाएंगे। कुछ मुस्कुराओ या बात बताओ। महाराज कुछ मत पूछो, हम भी इस लोक में आए थे सत्संग सुनने, तो सत्संग नहीं मिला क्या? अरे बोले सत्संग तो छोड़ो, आफत और मिल गई। क्या महाराज? हम सत्संग करने आए, बहुत जगह गए, पुष्करम चा प्रयागम चा काशीं गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादेषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्तता। कहां कहां नहीं गए? पुष्कर गए, प्रयाग गए, काशी गए, सब जगह गए, पर सत्संग नहीं मिला। अच्छा, क्या कारण? महाराज कलयुग का प्रभाव, कलयुग का प्रभाव। हाँ महाराज, कलयुग में बड़ी विचित्र स्थिति है। पाखंड निरता संतो विरक्ता सा परिग्रहा तरुणी प्रभुता गे हे श्याल को बुद्धिदायक। कलयुग में विचित्र स्थिति। पहले के जमाने में महात्मा जितना फक्कड़ हो उतना सिद्ध माना जाता था। आज के जमाने में महात्मा जितनी बुलेट गाड़ी, जितनी फॉर्च्यूनर धरे वही सिद्ध माना जाता है। बोलो सीताराम। हाँ, पहले जितना फक्कड़ हो, लंगोटी भर पहनता हो, उतना सिद्ध। पूज देवराहा वाले बाबा है? और आज के जमाने में जब तक 20-25 जगह आश्रम ना हो, 40-50 फॉर्च्यूनर और जी गनर ना लगे हो, जब लोग लगता ही नहीं है कि बाबा कड़ू है। जिसके पास जितना वैभव उतना सिद्ध, चाहे भला ही उनकी माला एक सीताराम की ना कड़त हो। लेकिन क्या करें? नारद जी बोले विचित्र स्थिति कलयुग में।
पाखंड निरता संतो विरक्ता सा परिग्रह। और केवल संत नहीं, गृहस्थी भी। कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम च कलकनम। कन्याओं का विक्रय गृहस्थी भी कर रहे। पहले के जमाने में गृहस्थी संत द्वार पर आते थे, पूजन करते, आरती करते, आओ आओ महाराज पधारो, चरण रज रख दो, कल्याण हो जाएगा। आज के दौरे में अगर आ भी जाए, कहां से आ गए आफत, 100-150 रुपया और लगने। अब आफत कहते हैं महात्मा। आजकल के महात्मा सिर्फ माताओं को इतने काम है, आओ बच्चों को डरवाने के। आजकल की माताएं बड़ी, बेटा बिस्कुट खा ले, नहीं तो बाबा खा जाएगा। ले बताओ, हद हो गई। जैसे बाबा भूखो बैठो हो। बाबाओं से डरवाने का काम तो माताओं ने शुरू किया। एक बार एक महात्मा हरिद्वार में गए, तपती दोपहरी में बेचारे चले जा रहे थे। एक आदमी आए, महाराज महाराज रुकियो 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 रुकियो, प्रणाम प्रणाम। हाँ खुशी रहा भैया, खुश रहा, उठ बैठो उठ बैठो। रुको महाराज 2 मिनट। अच्छा प्रणाम करे, ई तरफ उल्टो देखे, मुंह दूसरी तरफ। महात्मा 1.5 मिनट हो गए, 5 मिनट, भैया क्या कर रहे हैं? महाराज दरअसल हमारा बेटा दूध नहीं पी रहा है, तो आपका भय दिखा रहे कि पी जा, नहीं तो बाबा पी जाएगा। तो गृहस्थी भी है, तो महात्माओं के नाम से डरवाते हैं, कथाओं के नाम से। क्या कहना, कथा तो बुढ़ापे की है महाराज, हमारी तो जवानी है, खेलेंगे खाएंगे ठटरी के बरे नक्कटा। बुढ़ापे में हम राम कहेंगे, आम सुनाई देगा। बुढ़ापे में कहेंगे माला जपो, हाथ कपेंगे, माला छूट जाएगी नक्कटा। जब जागो तभी सवेरा। कथा तो बचपन की है, ध्रुव और प्रहलाद के समय की कथा है। तुम बुढ़ापा कह रहे हो? आहा बचपन में सुनो, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। ऐसे तो भजन ही भजन हो जाए, कथा हो ही ना पाए। बैठो 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 बैठो, बाद में काल गाएंगे, कुछ कल के लिए छोड़ दो। तो कल क्या गाएंगे, हलवा। बोलो सीताराम। तो वही वाली बात हो गई कि एक बार हमारा चंगीलाल, हमारा बहुप्रसिद्ध चेला चंगीलाल, एक बार एक ज्योतिषी के पास पहुंचा। दुर्गा कुंड पे एक ज्योतिषी रहते हैं, उनके पास गया, यहीं काशी में। गुरुजी हाथ खुजा रहा हूं, बेटा धन मिलना है। अच्छा गुरुजी चौबालो हाथ भी खुजा रहा हूं, बेटा गड़ा हुआ धन मिलना है। गुरुजी अब पेट खुजा रहा हूं, बेटा बढ़िया भोजन मिलेगा VIP। गुरुजी मूड भी खुजा रहा हो, बेटा चिंता हटनी है। गुरुजी पांव खुजा रहे, यात्रा होनी है लंबी। गुरुजी अब पीठ भी खुजा रही। बोले नक्कटा तो खा जा भाई, तो ही नहीं मिलने कछू, जा दवाई करवा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं। तो नारद जी आप मुंह लटकाए क्यों खड़े? महाराज हम सत्संग करने आए थे। सत्संग मिला नहीं? गए, एक महात्मा भी साथ में थे, हम गए। तो पाखंड निरता संतो, पाखंड का अर्थ क्या होता? पापस्य खंडा सा पाखंडा, पाप का ही जो खंड वही पाखंड है। गए, नहीं मिला सत्संग। बड़े बड़े महात्माओं के यहाँ गए तो सब महात्मा अपने अपने काम में व्यस्त थे। नारद जी बोले हम एक महात्मा के यहाँ गए, भारी बड़ी बिल्डिंग 12-13 मंजिल की। हमने पूछा ये किसका आश्रम है? जवाब सुना तो नारद जी बोले अटैक आ गया। बोले त्यागी जी का। नारद जी बोले वाह, नाम त्यागी जी, आश्रम 12 मंजिल। नारद जी बोले यहाँ भी सत्संग नहीं सुनना, दूसरी जगह चलो। दूसरी जगह गए, 10-12 भगवा रंग के कपड़े सूखने डले थे। नारद जी ने सोचा यहाँ ज्यादा महात्मा रहते हैं, एक जैसे 12-13 कपड़े डले हुए हैं, 10-12 कपड़े, लगता है कोई अच्छे महात्मा, बहुत सारे महात्मा रहते हैं, यहाँ सत्संग मिल जाएगा। पूछा ये किसका आश्रम है? पता लगा नागा बाबा जी का। नारद जी बोले जय हो। नाम नागा बाबा जी, पूरे गांव भर के वस्त्र जे ही रखे। नारद जी बोले यहाँ से भी चलो। चलो दूसरी जगह, तीसरी जगह गए, 10-12 छोटे छोटे बच्चे तिलक लगाए हुए, यज्ञोपवीत पहने हुए, बटुक बढ़िया सुंदर सा रूप बना। आहा, बड़े सुंदर बटकों के बालक हैं। लगता है यहाँ बटकों की नगरी है, ब्राह्मणों की नगरी है, यहाँ कोई विद्वान रहते हैं, सत्संग किया जाए, चलो जाया जाए। लेकिन नारद जी बोले जैसे ही हमने सुना कि ये किसका आश्रम है, सोई हमें अटैक आते आते बच गया। बोले क्या? बोले जैसे ही नाम सुना ब्रह्मचारी जी का आश्रम। नाम ब्रह्मचारी, पूरी क्रिकेट टीम तैयार करें बैठे।
नारद जी बोले सोई हमारा दिमाग खराब हो गया कि यहां से भी भाग लेना चाहिए। नारद जी बोले हम वहां से भी चल दिए। अगले आश्रम पर पहुंचे और जैसे ही वहां पर पहुंचे तो रात हो गई। हम लेट गए तो बड़ा शोर शराबा हुआ। हमने पूछा किसका आश्रम है, जवाब आया तो वहां से भी खिसक लिए। बोले जवाब क्या? बोले मौनी बाबा का आश्रम। नाम मौनी बाबा, शोर इतना के ध्वनि प्रदूषण पूरा वहीं से श्री गणेश। भाग लिया। अब सोचा नारद जी बोले भैया, हमने सोचा संतों का ये हाल है, गृहस्थियों में चलो, जो परिवार सहित रहते इनके यहाँ भजन मिल जाएगा, सत्संग मिल जाएगा। लेकिन यहाँ भी विचित्र स्थिति। माता पिता की सेवा तब तक जब तक श्रीमती जी नहीं आ गई, और जहां श्रीमती जी आई तो अपनी मति खराब हो जा, तो पूरी मति श्रीमती की चलन। तो या तो माता पिता की खटिया खेत में या किसी वृद्धाश्रम में डली नजर आती है। बोलो सियावर रामचंद्र की। अच्छा विवाह हो जाए पर माता पिता से नहीं पूछा जाता कि गाड़ी कौन सी खरीदनी है, मकान कौन सा खरीदना है। श्याल को बुद्धि दाय कहा, भागवत में आया है। श्याल को मतलब साला। स्पेशल फोन ससुराल में लगाया जाता, हेलो साले साहब बताओ गाड़ी रेड खरीदे के ब्लैक, ठटरी के भरे। बाप मताई घर पे बैठे उन्हें पूछ नहीं रहो, गुरुजी बैठे उन्हें पूछ नहीं रहो। ससुराल में साले साहब को दीवाल बिगाड़े आरो, घर द्वार बिगाड़े सारो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। नारद जी बोले यहां भी विचित्र स्थिति गृहस्थियों में। कन्या विक्रयणो, अब बेटियों का विवाह नहीं करते, बेचते हैं बेटियां। नारद जी बोले दिमाग खराब, बेटियों का धन खाते पिता, बेटियों की संपत्ति को खाते हैं माता पिता। बोले ऐसे गृहस्थ में भी सत्संग होने वाला। कन्या विक्रयणो लोभा दंपतिना। अब तो दिमाग, नारद जी बोले महाराज हमारी बुद्धि विचित्र हो गई। सोचा श्री धाम वृंदावन जाया जाए, वहां तो भगवान की नगरी है, कोई ना कोई रसिक मिल जाएगा, भावुक मिल जाएगा, रसकाचार मिल जाएगा, आनंद से के साथ ठाकुर जी की वार्ता होगी, थोड़ा मन शांत होगा। ये मन में उद्विग्नता आ गई, मन में बड़ा क्रोध कोप प्रकट हो गया, ये शांत होगा, रस भरेगा, चलो वृंदावन जाए। श्री धाम वृंदावन गए तो वृंदावन जैसा कोई वन नहीं, पर वहां भी एक स्थिति देखी। क्या? तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतं तन्मुनीश्वरा। एक आश्चर्य देखा। वृंदावन में यमुना के किनारे एक वृक्ष के नीचे एक युवती स्त्री बैठी है। एका तु तरुणी तत्र निसन्ना रोती हुई बैठी एक स्त्री, रो रही, आंखों से बार बार उसके आंसू टपक रहे हैं। बहुत सी स्त्रियां अगल बगल खड़ी, कोई पंखा जला रही, कोई पानी पिला रही, वो रोई जा रही। दो वृद्ध उसकी जांघों पर लेटे हुए सो रहे हैं। नारद जी ने सोचा कोई इतना दुखी, क्या कारण? पूछना चाहिए, जाना चाहिए। संत का हृदय तो संत हृदय नव नीत समाना। संतों का हृदय तो बड़ा कोमल होता है। संत तो दूसरे के दुख देख करके पिघल जाते हैं। बुरा मत मानना, संत की परिभाषा है जिसके पास जाने से सभी समस्याओं का अंत हो जाए, वही संत है। संत समस्या देता नहीं है, संत तो समस्या लेता है। बुरा मत मानना, किसी को सुनकर शायद बुरा लगे। गुरु और संत ये संपत्ति नहीं, ये विपत्ति लेते हैं। और जो संपत्ति ले समझ लेना गुरु नहीं, दूसरा। गुरु और संत संपत्ति नहीं, वो तो विपत्ति लेते हैं। नारद जी तो संत हैं। लागी दया कोमल चित संता, जयंत पर भी कृपा इन्होंने की। नारद जी ने सोचा कि हम जाएं, जरा पूछें क्या बात है देवी जी, क्यों रो रही हो। लेकिन आधे रास्ते तक गए भैया, फिर हम वापस इसलिए लौट आए कि एकदम स्त्रियां ही स्त्रियां हैं। कहीं पूछने लगे ये बाबा तुझे क्या लेना देना, भाग यहां से।
आफत हो जाएगी। तो महाराज जैसे ही हम वापस आने लगे तो वो स्त्री चिल्लाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठम मन चिंतानमपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा। अरे महाराज रुको 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 भगवान रुको, हम ठहर गए। क्या बात है देवी? अरे महाराज संतों के तो दर्शन मात्र से ही दुख भाग जाता है। ठहरिए, रुकिए। आप हो कौन? परिचय दो। भैया हमने परिचय पूछा तो बड़ा विचित्र परिचय दिया। अहम भक्ति ऋतु ख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे जर्जरो। महाराज मेरा नाम है भक्ति। ये जो दो वृद्ध लेटे ना, एक का नाम है ज्ञान, दूसरे का नाम है वैराग्य। महाराज दुख इस बात का कि मैं जवान हूं, मेरे बेटा दोनों बूढ़े हैं। बताओ कितनी विचित्र बात है। मां युवान है, बेटा बूढ़े हैं। कारण बोले कलयुग का, काल योगेन जर्जरो, कलयुग का प्रभाव। अच्छा महाराज कलयुग में बुराई बहुत है पर अच्छाई भी बहुत है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ के सबके। कलयुग में फल क्या? बोले कलयुग में जो फल आपको तप से नहीं मिलेगा, यज्ञ से नहीं मिलेगा, जप से नहीं मिलेगा, वो कलयुग में आपको फल गोविंद का कीर्तन करने मात्र से प्राप्त हो जाएगा। ये कलयुग में फायदा भी है। गोस्वामी जी ने इस बात की पुष्टि की। गोस्वामी जी ने भी अपनी वाणी में कहा, कलयुग केवल नाम आधारा सुमर नर उतरहि पार। कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरहि पार। कलयुग केवल हरि गुण गावै नर पावै भवतार। कलयुग केवल हरि गुण गावै नर पावै भवतार। और हाथ उठा कर श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, ओ श्री राम जय जय राम। तो कलयुग में यही फल है, गोविंद का नाम कीर्तन आप बड़े भाव पूर्वक गा सकते हो, ये कलयुग में लाभ है। हाँ, और नाम जब से ही सुमर पवन सोते पावन नाम, सुमरि पवन सुत पावन नाम। भैया क्या अपने बस करता के अपने बस करता के श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय
सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम नमामि हरि परम। शास्त्र भी कहते हैं कलयुग में केवल नाम आधार है, और नाम के प्रभाव से हनुमान जी ने राम जी को बस में कर लिया। अरे राम जी के नाम के प्रभाव से हनुमान जी ने राम जी को बस में किया, और राम जी को बस में करने वाले हनुमान जी को नाम के ही प्रभाव से कलयुग में सालासर हनुमान जी के एक श्री महान, एक बड़े दिव्य महात्मा पूज्य श्री मनमोहन दास बाबा ने राम नाम जप करके हनुमान जी ने राम जी को बस में किया, और सीताराम हनुमान जप कर हनुमान जी को इन महात्मा ने बस में कर लिया। हाँ, जिनका नाम पूज्य श्री मनमोहन दास बाबा, कलयुग की वार्ता है, अभी की कुछ दिन पहले की। ये राजस्थान के श्री सालासर हनुमान जी में रहते थे, अपनी बहन के यहाँ। इनका कोई नहीं था, अपनी बहन के यहाँ खेती करते थे। लेकिन ये सीताराम हनुमान जो कीर्तन हम गाते हैं, हमें जगत गुरु भगवान पूज्य गुरुदेव ने ये दिया था। इस कीर्तन को वो दिन रात गाते थे। कई लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि जब धूप तपती रहती थी तब ये कीर्तन गाते थे तो श्री हनुमान जी अपनी पूंछ से इनके सिर पर छाया करते थे। ऐसा कलयुग में भी देखने को मिला। तो ऐसा कोई जीव नहीं है जो नाम जप के अपना तरन तारण ना कर ले। तो नारद जी ने कहा कि अरे क्या नाम जप से भी ज्ञान और वैराग्य नहीं जगे? नहीं। गीता पाठिर मुहुर मुहुर, नारद जी के पास जितनी चूरन चटनी थी सब लगा दी, पर ज्ञान वैराग्य नहीं जागे। तो नारद जी बोल पड़े, रे ज्ञानम प्रबुद्धताम रे वैराग्यम प्रबुद्धताम। अरे ज्ञान उठो, वैराग्य उठो, पर नहीं जागे। तो नारद जी ने सोचा क्या किया जाए। तब तक आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करो। आकाशवाणी ने सत्कर्म तो कह दिया, पर ये नहीं बताया कौन सा करें। नारद जी बोले, भैया बहुतों से पूछने का प्रयास किया पर किसी ने नहीं बताया। उसी सत्कर्म को जानने के लिए हम यहाँ पर आ गए बद्रीनाथ, और यहाँ पर आपसे मिलन हो गया, इसलिए हमारा मुंह लटका हुआ है। अब समझ गए नारद जी। नारद जी वो सत्कर्म को और नहीं, मुंह मत लटकाओ, मुस्कुराहट लाओ। संतों का तो परम धन है राधा नाम। हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा श्री राधा श्री राधा। संतों का परम धन तो राधा नाम है, इसलिए तुम मुंह मत लटकाओ। वो सत्कर्म कोई और नहीं, श्रीमद् भागवत कथा ही वो सत्कर्म है। अच्छा महाराज देर मत करो, सुनाओ। यहां नहीं, हरिद्वार चलो, हरि के द्वार। अच्छा वार्ता तो यहां हो रही, कथा यहीं कर देनी चाहिए। हरिद्वार क्यों? हरिद्वार ऐसे स्थान पर रखी जहां पर सब आ सकें। बद्रीनाथ में महात्मा तो जो ऊपर वाले हैं वो आ जाएंगे, पर नीचे वाले गृहस्थी नहीं चढ़ पाएंगे ठंड के डर से। हरिद्वार में थोड़ा ये उतर लेंगे, थोड़ा वो लोग चढ़ लेंगे, काम बन जाएगा। बोलो सीताराम। हरिद्वार में कथा प्रारंभ हुई। अब पहले के जमाने में कौन टेंट वेंट लगता था कि भाई बड़ा सा डोम का टेंट, माइक साउंड सर्विस, दुनियादारी। बढ़िया गंगा जी की रेणुका किनारे मंच बना दिया। चारों कुमार सनत सनंदन सनातन सनत कुमार विराजमान हो गए। नारद जी श्रोता बनकर बैठे, और जैसे ही लोगों ने सुना कि भागवत हो रही, तो बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा दौड़े दौड़े चले आए। भृगुर वशिष्ठस्य चवनस्य गौतमो मेधातिथि देवल देवरातो रामस तथा गादि सुतस्य साकलो। सब बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा भागे भागे आए, विराजमान भय। कथा प्रारंभ हुई। सुमधुर मंगलमय श्लोकों को गाना प्रारंभ किया, और ज्यों ज्यों श्लोकों को गावे और कथा सुनावे, उसी मध्य जैसे ही श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर बदंती ये गाना प्रारंभ किया। भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेकर के कथा के मध्य में ही प्रकट हो गई। नारद जी आश्चर्य में चौंक गए।
जिन ज्ञान वैराग्य की मूर्छा खुलाने के लिए हमने गीता पाठ किया, कान में मंत्र दिया, पर कुछ ना भया। धन्य है भागवत की कथा, ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा भागवत के श्लोकों से मिट गई। बोलो वृंदावन बिहारी। ऐसी भागवत की अद्भुत महिमा नारद जी देखकर गदगद हो गए और वो भी बोलने लगे राधा रानी महारानी जू की। क्योंकि देखो बिना राधा रानी के ठाकुर की कृपा होने वाली, जोर से बोलो ना, क्या हो जाएगी? एक गीत याद आ रहा है। अब जब ठाकुरानी की बात चली है तो सुना लेना चाहिए, फिर आगे बढ़ेंगे। सुन बरसाने वाली